हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। जैसा कि आप जानते हैं, भारत की न्यायपालिका में सबसे बड़ा पद जो होता है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश का होता है। मुख्य न्यायाधीश का पद भारत के सबसे बड़े पदों में से एक है, सर्वोच्च पदों में से एक है। भारत की न्यायपालिका का मुखिया जो होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है और इस पद पर पिछले करीब 2 वर्ष के आसपास से जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं। आमतौर पर क्योंकि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो देश के सबसे वरिष्ठ जज होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल के आधार पर सबसे वरिष्ठ जज को चीफ जस्टिस बनाया जाता है, तो आमतौर पे चीफ जस्टिस का कार्यकाल छोटा होता है। उस हिसाब से देखा जाए तो जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल काफी बड़ा रहा, लेकिन 10 नवंबर को जस्टिस चंद्रचूड़ अब रिटायर होने वाले हैं। अब हम अक्टूबर के मध्य में आ गए हैं, 10 नवंबर आते आते जस्टिस चंद्रचूड़ रिटायर हो जाएंगे। और किसी भी मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति के समय भारत में यह एक परंपरा रही है कि सरकार क्या करती है, मुख्य न्यायाधीश से ही पूछती है कि आप ही अगले मुख्य न्यायाधीश का नाम रेकमेंड कर दीजिए, आप ही उसकी अनुशंसा कर दीजिए। और भारत में यह एक सामान्य परंपरा रही है कि आमतौर पे सुप्रीम कोर्ट में जो अगला सबसे सीनियर जज होता है उसी का नाम इस पद के लिए रेकमेंड किया जाता है। तो वही काम आज जस्टिस चंद्रचूड़ ने किया। तो ये क्या किया उन्होंने, अगले जज जो बनेंगे वो कौन बनेंगे, कब तक रहेंगे, और क्या भारत में कभी ऐसा हुआ है कि सबसे वरिष्ठ जज को नियुक्त करने के पीछे की जो परंपरा है इसको कभी तोड़ा गया है क्या? ये 2-3 चीजें आपको बताऊंगा मैं अगले 5-7 मिनट में केवल। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई अगर आपको किताबों का बड़ा स्ट्रेस होता है ना आजकल बच्चों को कि सर किताबें कौन सी खरीदे, ये वाली वो वाली कहां से, कोई किताब मत खरीदो, हमारा स्टडी IQ का किताबों का सेट खरीद लो। भैया 18 किताबें हैं, हिंदी भाषा में हैं और सबसे ज्यादा अपडेटेड किताबें हैं। इनसे ज्यादा अपडेटेड किताबें आपको मार्केट में नहीं मिलेंगी। बोलचाल की भाषा में लिखी गई हैं, सामान्य भाषा में लिखी गई हैं, चित्रों से, डायग्राम से, फ्लो चार्ट से भरी हुई हैं। तो आपके लिए सबसे शानदार किताबें ये हैं। आप ये 18 किताबें खरीद सकते हैं AJ लाइव कोड लगाकर, और इनका दाम जो है मेरे पास यहां लिखा हुआ है। ये किताबें आपको 18 किताबों का सेट आपको मिल जाएगा 5,624 रुपए का। तो आप आज ही इन किताबों को खरीद लीजिए और आपको जो है 18 किताबें जो है, ये चित्र में भले अंग्रेजी की लगी हैं पर ये हिंदी भाषा में भी उपलब्ध हैं। अपना मीडियम सेलेक्ट कर लीजिएगा, हिंदी मीडियम की किताबें ही ऑर्डर कीजिएगा तो आपको मिल जाएंगी। अगर आपको इसके अलावा कुछ, आप अगर अभी बिगिनर हैं और आपको लगता है कि यार मुझे अभी केवल NCERT पढ़नी है, तो हमने 5 किताबों का सेट निकाला है NCERT सिंप्लीफाइड। NCERT सिंप्लीफाइड क्या है भाई? जहां पर हम 5 जो बेसिक NCERT किताबें हैं, मेन जो सब्जेक्ट्स हैं कौन कौन से, हिस्ट्री, आपका जो है पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस और ज्योग्राफी, इन 5 विषयों की NCERT की हमने समरी बनाई है और वो किताबों की फॉर्म में मिल रही है। बेटा केवल 1624 रुपए का आपको मिल जाएगा, मात्र 1600 रुपए का मिल जाएगा। अगर आप AJ लाइव कोड लगाएंगे तो आप इन किताबों को भी खरीद सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारा एक प्रीमियम पैकेज है जिसको हम कहते हैं सिलेक्शन बॉक्स, तो सिलेक्शन बॉक्स में 18 किताबें आती हैं, प्लानर आता है, मानचित्र आते हैं, एक डायरी आती है, बहुत सारी और चीजें आती हैं। ये आपको सिलेक्शन बॉक्स जो है ये मिल जाएगा, इसका भी नंबर क्या था, 6,249 रुपए का। अगर आप AJ लाइव कोड लगाएंगे तो अपनी किताबों की जो है, बहुत ज्यादा किताबों के जंजाल में मत फंसिए, ये मैं आपसे आग्रह करूंगा। स्टडी IQ IAS की जो किताबें हैं वो सबसे अच्छी किताबें हैं, उनसे ही जुड़ जाइए, उन्हीं को लेकर अपनी तैयारी प्रारंभ कीजिए। चलिए अब एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या है। तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने आज क्या किया है? चंद्रचूड़ साहब ने आज इस बात की रिकमेंडेशन केंद्र सरकार को भेजी है कि जस्टिस संजीव खन्ना, जो इस समय सुप्रीम कोर्ट में दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, जस्टिस संजीव खन्ना जो हैं वो भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना जो हैं वो भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। और देखिए आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें आजाद हुए कितने साल हुए हैं, करीब 77 साल हुए हैं। तो 77 सालों में हमारे 51 मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, यानी कि तकरीबन 1.5 साल औसत कार्यकाल अगर आप एक मुख्य न्यायाधीश का बनाएं तो वो तकरीबन 1.5 साल से कुछ ऊपर निकल के आता है। ठीक है, तो 51वें मुख्य न्यायाधीश का पद जो है वो जस्टिस संजीव खन्ना को मिल जाएगा। कब से मिलेगा? 10 नवंबर से। तो 10 नवंबर 2024 को जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो है वो रिटायर हो जाएंगे और उनके रिटायर होते ही जस्टिस संजीव खन्ना जो हैं उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश की शपथ जो है
हमारी राष्ट्रपति महोदया दिलाएंगी, द्रौपदी मुर्मू जी दिलाएंगी, और उस शपथ को लेते ही ये जो हैं भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे। याद रखिए, इनका कार्यकाल बहुत छोटा होने वाला है, जैसा आपको मैंने बताया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज हैं, तो ऑब्वियसली इनकी आयु काफी अधिक होती है, 65 साल के बहुत नजदीक हैं, तो 65 साल रिटायरमेंट की एज है। तो जस्टिस संजीव खन्ना अपने पद पर केवल 13 मई 2025 तक रहेंगे, यानी कि केवल 6 महीने का कार्यकाल जो है वो जस्टिस संजीव खन्ना को मिलने वाला है। तो अगले 6 महीने के लिए जस्टिस संजीव खन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश होने वाले हैं। ठीक है, तो जस्टिस खन्ना का एक बहुत ही शानदार करियर रहा है। दिल्ली के रहने वाले हैं ये, दिल्ली से इन्होंने अपने वकालत की प्रैक्टिस शुरू की दिल्ली की कोर्ट्स में, फिर दिल्ली हाई कोर्ट के जज बने, पहले एडिशनल जज बने, फिर दिल्ली हाई कोर्ट के प्रॉपर जज बने। 2019 में, जनवरी 2019 में इनको सुप्रीम कोर्ट लाया गया, और इनका सुप्रीम कोर्ट में आना भी बड़ा विवादास्पद रहा था। जस्टिस संजीव खन्ना जो हैं, इनका सुप्रीम कोर्ट में आना बड़ा विवादास्पद रहा था। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि जब इनको सुप्रीम कोर्ट में लाया गया, उस समय ये सीनियरिटी लिस्ट में जो है 33वें नंबर पे थे। तो देखिए, पूरे भारत में जो हाई कोर्ट के सीनियर जजेस होते हैं, उनकी सीनियरिटी की लिस्ट बनती है, उनकी वरिष्ठता की सूची बनती है, और आमतौर पे वरिष्ठ जजों को जो है आप सुप्रीम कोर्ट में ले आते हो। तो जस्टिस संजीव खन्ना के ऊपर उस लिस्ट में 32 और जज थे, लेकिन उस समय के जो हमारे मुख्य न्यायाधीश थे रंजन गोगोई साहब ने मेरिट और जो है इंटेग्रिटी, इनका यह कहना था कि मेरिट और इंटेग्रिटी की बहुत ही शानदार जज है, बहुत ही ब्रिलियंट जज हैं और बेहद ईमानदार माने जाते हैं। तो इन दोनों कारणों से इन्होंने उन 32 जजों के ऊपर जस्टिस संजीव खन्ना को प्राथमिकता दी, और जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट में जज बन गए। तो पिछले 5 वर्षों से वो सुप्रीम कोर्ट में जज की तरह काम कर रहे हैं, पिछले करीब 5.5 वर्षों से, और अब जो है वो नवंबर में जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे। भारत की न्यायपालिका का जो सर्वोच्च पद है उस पर वो काबिज होंगे, उसको वो प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो भारत में ये परंपरा जो है ये आमतौर पे चलती आई है, शुरुआत से ही ऐसा बनाया गया। जैसे मैं आपको एक कहानी बताता हूं, भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया साहब, इनका अपने पद पर रहते हुए ही निधन हो गया था। जब इनका देहांत हुआ तो उनके देहांत के बाद कुछ ऐसी चर्चा चली कि जो जवाहरलाल नेहरू सरकार थी वो शायद ऐसा कुछ प्लान कर रही थी कि भाई, क्योंकि उस समय याद कीजिए आजादी के जस्ट बाद जो है संविधान के लागू होते ही सरकार और कोर्ट में बड़ा विवाद चला था, खास तौर पे पहले अमेंडमेंट को लेकर। तो जवाहरलाल नेहरू सरकार जो है वो इस पर विचार कर रही थी कि हम ये वरिष्ठता के आधार पर नहीं करेंगे, अपनी पसंद के किसी दूसरे जज को मुख्य न्यायाधीश बनाएंगे, ऐसा कहा जाता है। और फिर यह कहा जाता है कि जब हीरालाल जे कानिया के निधन के बाद जब यह बात हुई कि भाई किसी अन्य व्यक्ति को जज बनाया जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट के सारे जजों ने इस्तीफे की धमकी दी। सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने त्याग पत्र की धमकी दी। इसके बारे में काफी लिखा गया है कि सभी जजों ने कहा कि भाई ये एक सुप्रीम कोर्ट की आजादी में दखलंदाजी होगी, और अगर आप ऐसा करेंगे कि आप जो सीनियर मोस्ट जज है उसके अलावा किसी अन्य को आप चीफ जस्टिस बनाएंगे, तो सारे जज जो हैं एक साथ त्याग पत्र दे देंगे। तो सरकार की बड़ी बदनामी होती, बड़ी समस्या होती। इसके कारण जवाहरलाल नेहरू ने इस नियम को नहीं तोड़ा, और हीरालाल जे कानिया के बाद जो सबसे वरिष्ठ जज थे उन्हीं को चीफ जस्टिस बनाया गया। लेकिन इंदिरा गांधी का समय आते आते ये परंपराएं नहीं रही। तो इंदिरा गांधी का समय आते आते 2 मौके और ऐसे आए भारत के इतिहास में। आगे तो भारत के इतिहास में ऐसे 3 मौके आए जब इस नियम को तोड़ा गया। पहली बार जब तोड़ा गया उसका तो एक जस्टिफिकेशन है फरवरी 1964 में। फरवरी 1964 में क्या था, जो भारत के सबसे सीनियर जज थे जिनको बनना चाहिए था, जस्टिस इमाम। जस्टिस इमाम बेटा बहुत गंभीर रूप से बीमार थे। तो एक तरह से यह माना जा रहा था कि जस्टिस इमाम जो हैं वो इस शारीरिक स्थिति में नहीं है कि वो मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण कर पाएं। तो सरकार ने इनको छोड़ दिया, मतलब इनको जो है मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया, और इनकी जगह जो अगले मुख्य जो सीनियर मोस्ट जज थे जस्टिस गजेंद्र गढ़कर, उनको बनाया गया। लेकिन इस मामले में क्या है, यह विवाद मुक्त रहा, क्योंकि सभी का ऐसा मानना था कि अगर जस्टिस इमाम को चीफ जस्टिसशिप ऑफर भी की जाती तो शायद वो मना कर देते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार रहते थे। तो इस बात की पर्याप्त संभावना थी। तो इस कारण से क्या हुआ, जस्टिस इमाम वाले मामले में यह चीज की गई कि भाई इनको जो है मुख्य न्यायाधीश का पद नहीं दिया गया। यह पहला मामला था, पर यह विवाद मुक्त था, इसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं हुआ। ऐसा आगे नहीं हुआ।
आगे कई बार इस मामले को लेकर विवाद हुआ, 2 बार खास तौर पे। एक बार हुआ 25 अप्रैल 1973 में। 25 अप्रैल 1973 का दिन खास क्यों है? क्योंकि यह केशवानंद भारती जजमेंट जिस दिन आया था उसके ठीक अगले दिन की बात है। केशवानंद भारती जजमेंट जब आया उसके ठीक अगले दिन यह हुआ और 25 अप्रैल 1973 को क्या किया गया? जस्टिस A.N. रे को भारत का चीफ जस्टिस बनाया गया, जबकि A.N. रे से सीनियर 3 जजेस भारत में और थे, जस्टिस शेलट, जस्टिस ग्रोवर और तीसरे का क्या नाम था? शेलट, गोवर और हेगड़े और जस्टिस हेगड़े। ये 3 जज जो थे ये A.N. रे से सीनियर थे, लेकिन उसके बाद भी A.N. रे को बनाया गया। और ये क्यों किया गया? क्योंकि केशवानंद भारती वाले मामले में इन तीनों जजों ने सरकार का पक्ष नहीं लिया था, इसलिए इन तीनों सीनियर जजेस को छोड़कर A.N. रे को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। इसके कुछ समय बाद दोबारा से इंदिरा गांधी के समय में 1977 में आप देखेंगे एक बार फिर से यह किया गया, जब भारत के मेरे ख्याल से सबसे प्रसिद्ध जजों में से एक जस्टिस हंसराज खन्ना को इग्नोर करके जस्टिस एमएच बेग को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया, जबकि सबसे सीनियर जो थे वो हंसराज खन्ना थे, जो कि भाई बहुत ही शानदार जज माने जाते हैं। आज भी उनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। जस्टिस हंसराज खन्ना को छोड़ दिया गया और जस्टिस एमएच बेग को जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। तो ये एक निर्णय जो है लिया गया। तो ये 3 मौके ऐसे हैं, जे एक 1964 वाला जो बीमारी के कारण आपको मैंने बताया, और 73 और 77 वाला जहां सरकार की राजनीतिक विचारधारा के कारण इस प्रकार का निर्णय लिया गया कि जो सबसे सीनियर जज था उसको यह पद ना देकर किसी और को यह पद सौंपा गया। ठीक है, तो भाई ये चीजें की गई। तो खैर एनीवे ये इसका इतिहास था पद का। तो अब जो है जस्टिस संजीव खन्ना इस बार परंपरा का पालन करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे और इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार जस्टिस चंद्रचूड़ की इस अनुशंसा को मान लेगी और जस्टिस संजीव खन्ना जो है वो आने वाले कुछ समय के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको फिर से बता दूं कि भाई हमारी किताबों के बड़े सारे प्रोडक्ट्स हैं। आप हमारा पूरा सिलेक्शन बॉक्स ले सकते हैं जिसमें 18 किताबें हैं और तमाम तरह की चीजें हैं। एजे लाइव कोड लगा के मात्र आपको मिलेगा ये 6249 रुपए का, 6249 रुपए का। अगर आप जो है केवल 18 किताबें लेना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएंगी तकरीबन 5600 रुपए की। सबसे अच्छी किताबें हैं, हिंदी भाषा में है, आज ही जुड़ जाइए, कोड लगाना मत भूलिएगा एजे लाइव। और अगर आप केवल एनसीईआरटी का जिस्ट चाहते हैं तो भाई 5 एनसीईआरटी किताबों का आपको यह मिल जाएगा समरी जो है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस का, और यह जो है आपको हिंदी भाषा का मिल जाएगा मात्र 1600 रुपए का। तो आज ही आप इनमें से जो सेट आपको चाहिए वो खरीद लीजिए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।